आधुनिक शिक्षा के साथ अब आपका शिवालिक स्कूल। प्लीज चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। आज जो मैं आपके लिए लाया हूं वो बिल्कुल अलग है, और वो अलग इसलिए है कि आमतौर पर क्या होता है कि जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो जो सामान्य यानी कि जो बहुत ही नॉर्मल तरह के सेंटेंसेस होते हैं हम उनको बोल लेते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ विनीत कपूर, ऐसे कहते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम कहीं फंस गए जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़े कि जिसमें हमें वो उसकी इंग्लिश नहीं आती या स्ट्रक्चर क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने पूछा मैं हाँफ रहा हूं तो हाँफने की इंग्लिश क्या होगी, यहां फंसेंगे। तो और ये सिर्फ एक सेंटेंस की बात, वर्ड की बात नहीं है। मेरा एक मानना है, आप अगर स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप वर्ड्स याद मत करिए, वर्ड्स भी करिए, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कैसे करिए, ये भी बताएंगे, लेकिन आप सेंटेंसेस याद कीजिए। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के साथ आपको स्ट्रक्चर भी जाएगा। तो ये दो काम करता है, एक आपको वो वर्ड बताता है जो आपको चाहिए, और दूसरा उसके साथ साथ आपको वो स्ट्रक्चर भी बताता है कि मुझे बोलना कैसे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं लॉट ऑफ कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस। ये हमारी एक सीरीज है जिसमें हम आपको थाउजेंड्स ऑफ कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस देंगे, यानी बहुत सारे, ये अनगिनत हैं, ये हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उनसे जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, और हम उनको बोलते हुए थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, तो जिससे अगली बार ये गड़बड़ ना करें और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो मेरा पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 इज, अगर आपको ये कहना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये सेंटेंस जब आपके पास आएगा तो आप आमतौर पे इसको बोलते हैं कोम योर हेयर, क्योंकि हम कंघी को कहते हैं कोम। तो दोस्तों आपको पहली बात बता दूं कि ये गलत तरीका है इसको कहने का। COMB इंग्लिश में कॉम नहीं होता, इसको हम बोलते हैं कूम। वैसे राइट प्रोनाउंसिएशन फोनेटिकली अगर आप देखा जाए तो वो कौम होती है, लेकिन फिर भी हम इतना लीवे तो ले ही सकते हैं, तो आप इसको बोलिए कूम, लेकिन कॉम्ब बिल्कुल मत बोलिए। वो वर्ड्स जिनके लास्ट में M और B आता है उसका B वैसे ही नहीं बोलता, तो इसमें B तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैं भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स और बताऊंगा जिसमें लास्ट में B आता है और उसका B नहीं बोलता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं COMB कूम है, तो TOMB क्या होगा, बोलिए। यस, टूम। क्या बोलेंगे? टूम, जिसे हम मकबरा कहते हैं। सो COMB कूम कंघी, TOMB टूम मकबरा। अगर मैं आपसे कहूं PLUMB तो इसका मतलब होता है प्लम, ठीक सामने। सो जैसे क्रिकेट में कहा जाता है ओ द बैट्समैन इज प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट, तो ये प्लम PLUM नहीं होता, ये PLUMB होता है। ऐसे ही BOMB क्या होता है? बॉम्ब। इसमें हम B का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण नहीं करते। तो आपको पहली बात ध्यान रखनी है, कूम नॉट कोम। दोस्तों यहां पर जो कूम इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब की तरह हुआ है। तो अगर कहा जाए कंघी कर लो तो आप क्या बोलेंगे? कूम योर हेयर। क्या बोलेंगे? दोबारा बोलिए, कूम योर हेयर। हेयर से मुझे याद आई बात, देखिए हेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में। हेयर को हम एस के साथ इस्तेमाल नहीं करते, तो हम कभी नहीं कहते कि हिज हेयर्स आर ग्रे। अगर मुझे ये कहना है उसके बाल सफेद हैं, तो हम आपको हेयर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं यहां पर, आप उसको ध्यान रखिएगा। पहला सेंटेंस क्या है? हिज हेयर आर ग्रे, देयर इज नो एस इन इट। तो हेयर के साथ एस नहीं लगाते सामान्यता। कहां लगाते हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम अपना ध्यान सारा यहां लगाएंगे कि सामान्यतः हेयर के साथ एस का प्रयोग नहीं करते, लेकिन वर्ब प्लूरल लगाते हैं। तो अगर मुझे कहना है उसके बाल सफेद हैं, हिज हेयर आर ग्रे, मुझे कहना है मेरे बाल सफेद है, माय हेयर आर ग्रे, तो हेयर में आपने एस नहीं लगाया। और यही काम आप हमेशा कीजिएगा जब भी हेयर के लिए कीजिए। जैसे अगर उसने कहा उसके बाल घुंघराले हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ही हैज कर्ली हेयर्स, नहीं, ही हैज कर्ली हेयर। या क्या बोलेंगे? आपको एक नया वर्ड देते हैं कर्ली के लिए, तो कर्ली तो आपने सुना ही होगा। तो अगर आपके बाल थोड़े ज्यादा घुंघराले हैं, जैसे फजी, ही हैज फजी हेयर, यानी उसके बाल घुंघराले हैं। दोस्तों आपको एक वर्ड, एक सेंटेंस आपको अक्सर आता होगा जहां आप फंसते होंगे या फंसेंगे, तो आप अपने दोस्तों से पूछ के देखिए इसको कैसे कहेंगे। आप मांग कैसे निकालते हैं? मांग,
तो मांग के माने क्या होते हैं इंग्लिश में? मांग मीन्स होते हैं वैसे पार्टिंग, अगर हम नाउन की तरह इस्तेमाल करें। यदि हम इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो इसका सेंटेंस ये बनेगा। आप मांग कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू पार्ट योर हेयर? क्या बोला मैंने? हाउ डू यू पार्ट, PART, पार्ट योर हेयर। बड़ी हैरानी की बात है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी वोकेबलरी में हैं। हमारा काम क्या है? आपको बताना कि इसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए, मजा आएगा। आप किसी को कह के देखिए, हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, तो पहले तो वो समझेगा ये कहा गया। और अगर आपने पार्टिंग का इस्तेमाल करना है तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं, आई डू साइड पार्टिंग, यानी मैं अपनी मांग साइड से निकालता हूं। ये भी कह सकते हैं, आई पार्ट माई हेयर इन द मिडिल, और आई डू मिडिल पार्टिंग, यानी मैं मांग बीच से निकालता हूं। तो दोस्तों ये तो कुछ आपके सेंटेंसेस थे जो हमने बताए किसके वाले? हेयर के लिए। याद क्या रखना है? कूम। क्या याद रखेंगे? दोबारा बोलिए। यस, कूम। अब आते हैं हम अपने दूसरे सेंटेंस पर। बहुत आसान है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन गड़बड़ क्या होती है? आपसे अगर कहा जाए मैं सहमत हूं, तो आपके मुंह से अचानक निकलेगा, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को यह कहते हुए, आई एम एग्री। दोस्तों ये गलत है। गलत क्यों है? अगर आपको याद हो, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। यदि आपके पास कोई एक्शन वर्ब है तो हम, अगर वो ING में नहीं है एक्शन वर्ब, तो हम उससे पहले इज एम आर का प्रयोग नहीं करते। तो इज एम आर का प्रयोग कब करते हैं? यदि हमारे पास या तो एक्शन वर्ब नहीं है या उसमें ING लगा है। तो दोस्तों इसमें अग्री एक एक्शन वर्ब है और उसमें ING नहीं लगा है, तो मैं नहीं बोलूंगा आई एम अग्रीइंग, ये तो है नहीं। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा आई एम अग्री, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एग्री। बोलिए मेरे साथ, आई एग्री। तो आई एम अग्री गलत है, आई अग्री सही है। दोस्तों अगर आपने ये कहना हो कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, तो क्या बोलोगे? या आई कंप्लीटली अग्री विद यू। दोबारा बोलिए, यस आई कंप्लीटली अग्री विद यू। अच्छा, आपको एक बहुत बढ़िया सेंटेंस मैं बताता हूं जो आमतौर पर आप उन लोगों को सुनेंगे बोलते हुए जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो आप चाहते हैं ना कि लोगों को लगे आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सेंटेंस बता रहा हूं, तो आप उसको बोलिए, आई कुडंट एग्री मोर। तो आप जब मूवीज देखेंगे, हॉलीवुड मूवीज, तो उसमें ये सेंटेंस बहुत बोलता है। जब उसने कहना होता है अरे मैं पूरी तरह से सहमत हूं, तो वो क्या बोलेगा? आई कुडंट एग्री मोर। वो ये नहीं बोलेगा आई कुड एग्री मोर, वो बोलेगा आई कुडंट एग्री मोर। कुडंट मैंने कुड नॉट, ये उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है। इसका मतलब भी वही होता है, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। दोस्तों अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं सहमत नहीं हूं, तो कैसे बोलेंगे? बोलिए। तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम नॉट अग्री, रॉन्ग। आप बोलेंगे आई डोंट अग्री। क्यों बोलेंगे डू? क्योंकि अग्री एक्शन वर्ब है। तो मेरे साथ बोलिए, मैं सहमत नहीं हूं। यस आई डोंट अग्री। अच्छा, हम ऊपर वाली बात करते हैं जो आपको हमने पहले समझाई थी। अगर मैं आपसे कहना हूं कि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, इसी बात को कहना हो, तो हम कैसे बोलेंगे? आई बैक टू डिफर। क्या बोलेंगे? आई बैक टू डिफर। ये बिल्कुल अलग अंदाज है बात को कहने का। तो आप पहले हल्का सीखिए और फिर स्टाइल लेकर आइए। थोड़ा सा कंटेंट, थोड़ा सा स्टाइल, आप पाएंगे आपकी इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट होती जा रही है। मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं। हमने आपको ऊपर बताया था आई कुडंट एग्री मोर का मतलब होता है मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन अगर आपने इसी सेंटेंस को बनाना है कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, आई कुडंट एग्री लेस। सो इजी। या तो आपने देखा कि हमने एक अग्री वाले सेंटेंस से ही आपको कितनी सारी चीजें समझाई। आप अपने दिमाग में फाइल्स बनाइए, हाँ, जैसे कंप्यूटर में होती है। तो होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर में एक फाइल पे बटन दबाते हैं तो क्या होता है? एक फोल्डर में, सॉरी, तो वो जब फोल्डर खुलता है तो उसके साथ साथ बहुत सारी फाइल्स खुलती हैं। ऐसे ही आपके साथ होना चाहिए। अगर आपको कहीं अग्री आया तो मेरी बताई हुई सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम से आनी चाहिए। तो आप ये कहिएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आई कंप्लीटली एग्री विद यू, मैं बोलूंगा आई कुडंट एग्री मोर। और थोड़ा स्टाइल से कहिए ना। चलिए अब चलते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस की ओर। ये सेंटेंस ऐसा है जो आपको बहुत कहने का मौका मिलेगा,
लेकिन कहें कैसे? भगवान ना करे अगर आपको नहीं आया तो भगवान ना करे। अरे यही हमारा सेंटेंस है। सो व्हाट इज द सेंटेंस? गॉड फॉरबिड। तो अगर आपको कभी कहना हो भगवान ना करे, भगवान ना करे अगर तुम फेल हो जाओ, भगवान ना करे अगर तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, तो आप लगाइए गॉड फॉरबिड और उसके आगे लगा दीजिए इफ। तो क्या कहेंगे? गॉड फॉरबिड इफ यू मिस योर ट्रेन। समझ में आया? अच्छा, हम एक सेंटेंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। तो आपने कहा मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, तो आप कहा मैं आपसे क्या कहूंगा, भगवान ने चाहा तो आप एक दिन अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो भगवान ना करे गॉड फॉरबिड, भगवान ने चाहा तो गॉड विलिंग। और गॉड विलिंग के आगे आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है जैसे गॉड फॉरबिड में थी। तो गॉड विलिंग में क्या कहोगे? गॉड विलिंग ऑल ऑफ यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। व्हाट डिड आई से? गॉड विलिंग ऑल ऑफ यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वन डे। एक दिन आप सभी के सभी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। बस हमारे वीडियोस देखते रहिए और थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों, इसमें हमने जब आपको शुरू में सेंटेंस बताया था तो हमने बताया था गॉड फॉरबिड। तो फॉरबिड को याद रखिए। वैसे फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं जो थोड़ी डिफरेंट है। तो चलते चलते जरा आपको उसका भी ज्ञान दे दिया जाए, कैसा रहेगा? तो जरा बताइए 3 फॉर्म क्या होती हैं फॉरबिड की? बताइए। यस, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर फॉरबिड मी टू गो आउट एट नाइट। मेरी माता जी ने मुझे रात में जाने से, बाहर जाने से मना किया, रोका। तो अभी हम यहीं रहेंगे जहां पर हमने आपको बताया था गॉड फॉरबिड। तो अब चलते हैं हम अगले सेंटेंस की ओर। तो जरा गेस कीजिए कि अगला कन्वर्सेशनल सेंटेंस हमारा क्या है? ये रहा आपका चौथा सेंटेंस। आप दोस्तों पार्टीज में जाते होंगे, कभी कभी आप काम कर रहे हैं और एकदम से मम्मी की आवाज आती है, क्या कर रहे हो तुम अभी तक? जाओ तैयार हो जाओ, ये कपड़े पहन लो। तो उसको कैसे कहेंगे? जब मैं कहूंगा कपड़े पहन लो, वियर योर क्लोथ्स, तो ये बड़ा अन इंग्लिश सा लगता है। हम इंग्लिश ऐसा बोलना चाहिए हमें जो ऐसा लगे, जो नेचुरल है। तो मैं इसकी जगह कि वियर योर क्लोथ्स, इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं? गेट ड्रेस्ड। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि गेट ड्रेस मत बोलिएगा, क्योंकि गेट एक वर्ब है जिसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं हम। दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वो वर्ब जिनके आगे ईडी लगकर एडजेक्टिव बन जाता है, और गेट को एक एडजेक्टिव चाहिए। समझ में आया? कभी कभी हम गेट के बाद नाउन भी लगाते हैं। जैसे मैंने बोला गेट ड्रेस्ड, तो मैं बोल रहा हूं तैयार हो जाओ। लेकिन अगर मैं कहूं गेट अ न्यू ड्रेस, नाउन बन गया। तो मैं यहां ड्रेस्ड नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आर्टिकल लगा है ए। हमने एक वीडियो में आपको यह भी समझाया था कि जब आर्टिकल आएगा तो उसको नाउन चाहिए। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? गेट अ न्यू ड्रेस। तुम कोई ड्रेस क्यों नहीं खरीद लेते? एक ड्रेस खरीदो ना। तो आप बोलेंगे गेट ड्रेस्ड यहां पर। तो इसका मतलब क्या होगा? कपड़े पहन लो या तैयार हो जाओ। दोस्तों, आपको अगर आपने मुझे कहना है कि कोट पहन लीजिए, तो आप कैसे कहोगे? बोलिए। तो यहां तो ये नहीं लगेगा कोट पहन लीजिए के लिए गेट ड्रेस्ड, क्योंकि गेट ड्रेस्ड तो एक कॉमन जनरल स्टेटमेंट है तैयार होने के लिए। तो यदि आपको कहना हो कोट पहन लीजिए, तो आप क्या बोलोगे? पुट ऑन योर कोट। चश्मा लगा लीजिए, पुट ऑन योर गॉगल्स। गॉगल्स मैंने चश्मा। यू कैन ऑल्सो से सन ग्लासेस। और अगर आपने कहना है उतार लीजिए, अपनी शर्ट उतार लीजिए, अपना कोट उतार लीजिए, टेक ऑफ। क्या लगाते हैं दोस्तों? टेक ऑफ। सो वी से टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर ग्लासेस, टेक ऑफ योर शूज। अंदर आने से पहले अपने जूते उतार लीजिए। टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर द रूम। कैसा लगा? आपको अगर यह कहना हो कि चप्पले पहन लो, तो आप क्या बोलोगे? सेम, पुट ऑन योर स्लीपर्स। और चप्पल उतार दो, टेक ऑफ। ऐसे मत कहिएगा पुट ऑफ। कई लोग इसमें गड़बड़ क्या करते हैं कि पुट ऑन मैंने पहनना और पुट ऑफ मैंने उतारना। दोस्तों, पुट ऑफ के माने कुछ और होते हैं। पुट ऑफ के माने कहते होते हैं किसी का मूड खराब करना। यू पुट मी ऑफ, तुमने तो मेरा सारे मूड का कचरा कर दिया। तो हम क्या लगाएंगे? यू पुट मी ऑफ। समझ में आया? तो पुट ऑन का अपोजिट पुट ऑफ नहीं होता, इसका अपोजिट होता है टेक ऑफ।
दोस्तों अगर आपने ये कहना है कि अपनी शर्ट का बटन बंद करो, किसी की शर्ट का बटन खुला रह गया, मेरी शर्ट का नहीं किसी की शर्ट का, तो क्या बोलेंगे आप? बटन योर शर्ट, अपनी कमीज का बटन बंद करो। हम आपको एक वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे हम जितने भी ड्रेस से संबंधित सेंटेंसेस हैं वो कैसे बोल सकते हैं, और आपको बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको इंग्लिश की कुछ ऐसी नायाब चीजें देने वाले हैं जिसको देखकर आपको मजा आएगा और आपको नॉलेज भी मिलेगी। लेकिन आपको फॉर्मूला याद है ना? क्या? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खूब बोलिए। तो आज मैंने आपको जो अभी तक सेंटेंसेस दिए हैं, पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आपको देते हैं और ये लगभग 1000 सेंटेंस की सीरीज है जो हम चलाएंगे और आपको खूब देंगे। और आप खूब अपने दोस्तों के ऊपर जरा इनको आजमाइए और जाके कहिए हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, जो हमने आपको अभी सिखाया। ओके, सी यू देयर। थैंक यू सो मच।